नंबरिंग करके गए हैं और नंबरिंग के बाद उन्होंने बस आना शुरू कर दिया मशीनें वगैरह लेके। मेरे ससुराल वगैरह भी इधर थे, मेरी खुद पैदाइश इधर की है, मेरी अब 35 ईयर्स एज हो गई है। किराए भी इतने एकदम उन्होंने हाई कर दिए हैं, अफोर्डेबल नहीं है। करीब बंदा 50,000 रुपये ना होगा तो शहर कहाँ पे छपाएगा। 10 रुपये का ब्लॉक जा रहा है, 12 का ब्लॉक जा रहा है। 35 साल हो गए हैं और ख़त्म होने में महीना भी नहीं लगा। आप लोगों को मुआवजा मिल गया था, इसके बावजूद भी आप लोग यहाँ रुके हुए थे? मुआवजा तो बीच में लोगों को मिला था जो अफोर्डेबल थे, जिनकी गुंजाइश थी, जिनके पे पैसे थे, कुछ अच्छे थे। लोग ऐसे भी थे कि दरबार से जाके लंगर खा के गुजारा करते थे। तो बचपन से सुनते आए थे जाएगी जाएगी, हमें यकीन नहीं था कि ये जाएगी। फैसिलिटी यहाँ पे सारी मौजूद थी, ग्राउंड्स वगैरह थे हमारे क्रिकेट के। यहाँ से हम तरावी चले गए हैं, कोई बारह को चले गया है, वो किराया आना जाना और तनख्वाह इतनी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पुलिस में थे जो मुलाजमीन है वो भी रहते थे यहाँ पे, सीडी में भी हर तरह की यहाँ पे जो है ना मुलाजमीन रहते थे। 6 हल्के थे, हर हल्के थे जी, हर हल्के में तकरीबन मैक्सिमम 2,000-2,500 का इतना था। ये पत्थरों की बनी हुई है, बहुत पुरानी दीवार है, ये 30-40 साल पुरानी दीवार है, ये हाथों से बनाई। इलीगल था, लेकिन इन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि ये सब का सब गिर जाएगा। ये सारी की सारी रोड्स हैं, जो लोग यहाँ से मलबा उठा रहे हैं वो कौड़ियों के दाम उठा रहे हैं। सरिया जो है वो भी अपना इकट्ठा कर रहे हैं ये लोग, और बाकी अपना सामान जो है वो भी इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, अब ये हज़ारों घर जो गिराए गए हैं, इसमें आप देख रहे होंगे कि लोग अपना मलबा इकट्ठा कर रहे हैं। अगर मोहसिन यहाँ से दिखाएं आपको, तो यहाँ पर ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, और उनके साथ जो मज़दूर हैं वो काम कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग वो हैं जो अपने घरों का मलबा ख़ुद इकट्ठा कर रहे हैं, ब्लॉक्स इकट्ठे कर रहे हैं, सरिये इकट्ठे कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो बाकियात थी वो इकट्ठी कर रहे हैं। और एक जगह पे इकट्ठा करने के बाद इनका क्या होता है और किस तरीके से जो है वो इनको इस्तेमाल किया जाता है, इस हवाले से इनसे बात करेंगे, क्योंकि ये जगह इनकी थी और इनकी फैमिली थी जो यहाँ पर थी। और इनसे पूछते हैं कि क्या सिलसिला था। ये बताइएगा कि आपको सितंबर में कोई नोटिस हुए थे? नाम क्या आपका? मेरा नाम सैयद मुनीब अली शाह है। बस आए और नंबरिंग करके गए हैं और नंबरिंग के बाद उन्होंने बस आना शुरू कर दिया मशीनें वगैरह लेके, तो बस इस तरह उन्होंने गिराना शुरू कर दिए। अच्छा, गवर्नमेंट ये कह रही है कि पहले आपको नोटिस हुए सितंबर के अंदर, फिर उसके बाद फिर गवर्नमेंट आई और फिर आप लोगों को ये कहा गया कि ये जगह जो है वो खाली करवानी है, और उसके बाद नंबरिंग हुई, और उसके बाद नवंबर में फिर आप लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने फिर 15 दिन का आपको टाइम दिया था। डीसी की जो कोर्ट थी, उन्होंने फिर बस अपने एक्शन लिए और सारा इस तरह मालूमात उन्होंने वो क्लियर किए सारे। कितने घर थे यहाँ पे? ये तकरीबन 5-6 हज़ार घर थे। 5-6 साल। अच्छा शाह जी, ये बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पर कितने घर थे, कितना ख़ानदान था, और कितने अरसे से आप लोग यहाँ? मेरे ससुराल वगैरह भी इधर थे, मेरी खुद पैदाइश इधर की है, मेरी अब 35 ईयर्स एज हो गई है, तो यानी कि मेरी आधी से ज़्यादा फैमिली इधर ही थी माशाल्लाह। अच्छा, तो ये बताइएगा कि यहाँ नोटिस हुए, फिर उसके बाद घर गिराए गए, और उसके बाद से क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जो लोग हैं यहाँ पे ये वो किस तरह से अब अपना गुजर सर बहुत मुश्किल हो रही है, ठीक है। तो ये कईयों को छत भी नहीं थी, ठीक है, किराए भी इतने एकदम उन्होंने हाई कर दिए हैं, अफोर्डेबल नहीं है। तो अभी जब तक 50,000 रुपया होगा, गरीब बंदा 50,000 रुपये ना होगा तो शहर कहाँ पे छपाएगा। तो दैट्स इट, यही है कि बस हम मटीरियल अपना थोड़ा बहुत जो है वो निकल रहा है, नुकसान तो बहुत हो गया, ठीक है। तो 10 रुपये का ब्लॉक जा रहा है, 12 का ब्लॉक जा रहा है, जो हमने 80 किराया डाल के 100 रुपये में यहाँ पहुँचाया, ठीक है, वो अभी किसी हिसाब में नहीं आ रहा। तो बहुत नुकसान हो गया है, बहुत अपसेट हैं, ठीक है। अब ये बताएं कि ये जो घर बने थे आप लोगों ने, कितने सालों के अंदर बनाए थे और कितने दिन लगे इनको ख़त्म होने में? यहाँ पे तकरीबन हमें 30-35 साल हो गए हैं और ख़त्म होने में महीना भी नहीं लगा। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट ये कहती है कि यहाँ पर आप लोग गैर कानूनी तौर पे रह रहे थे, आप लोगों को यहाँ से मुआवजा भी मिल चुका था, इसके बावजूद भी आप लोगों ने ये जगह नहीं छोड़ी। तो क्या आप लोगों को मुआवजा मिल गया था, इसके बावजूद भी आप लोग यहाँ रुके हुए थे? नहीं, मुआवजा तो बीच में लोगों को मिला था जो अफोर्डेबल थे, जिनकी गुंजाइश थी, जिनके पे पैसे थे, कुछ अच्छे थे। बीच में लोग ऐसे भी थे कि दरबार से जाके लंगर खा के गुजारा करते थे, ठीक है। तो वो लोग ऐसे थे जो नहीं अफोर्ड कर सके, नहीं थे उनके पास पैसे, नहीं ले सके प्लाट वो, तो वो लोग यहाँ पे रश पजीर थे। लेकिन यानी आप मानते हैं कि इलीगल रह रहे थे यहाँ पे? जी, लीगल रह रहे थे, इलीगल रह रहे थे के दौर के हम लोग यहाँ रह रहे हैं 1965 से। तो तकरीबन अब हिसाब लगा ले कितना साल हो गए, किसी ने कुछ नहीं बोला। उल्टे यहाँ पे बिजली भी नहीं थी, बिजली भी लोगों ने मेयर की, ठीक है, पानी की सहूलत भी दी, हर चीज़ की सहूलत यहाँ पे थी। अचानक ये फिर इस तरह हुआ तो बहुत दुख हुए, बहुत हर्ट हुए। पहले तो था कि यार शुरू से बचपन से सुनते आए थे जाएगी जाएगी, हमें यकीन नहीं था कि ये जाएगी। जब बिजली वगैरह आई, पानी आया, हमने कहा अपनी ये हम लोग कोई भी यहाँ से नहीं उठाता, ठीक है। तो इस वजह से जो अब बहुत मुश्किल हो रही है सर। अब ये कह रहे हैं कि इन्हें अंदाज़ा था कि ये होना है ख़त्म, लेकिन जब यहाँ पर बिजली आई और उसके बाद पानी आया, फिर बाकी कनेक्शंस वगैरह यहाँ पर दिए गए, नंबरिंग हुई घरों की, तो उसके बाद इन्हें ये तसल्ली हो गई कि ये जगह ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इनके बड़ों ने ये कहा था कि ये ख़त्म होनी है कभी ना कभी। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा दिया,
जैसे ये बता रहे हैं कि इनके 3-4 घर ऐसे थे, इनका ससुराल भी यहाँ था, फैमिली भी यहाँ थी और सारे का सारा जो है वो ख़ानदान यहाँ पर बस गया और कुछ ऐसे लोग थे जो किराए पे यहाँ पर रह रहे थे। यहाँ पे ये बताइएगा कि कितनी गलियाँ थी, कितनी सड़कें थी और यहाँ पर और क्या क्या बना था, क्योंकि मैंने आते हुए भी देखा कि कब्रिस्तान भी था रास्ते में। जी, कब्रिस्तान वगैरह थे माशाल्लाह, हर एक मोहल्ले में अपनी हमारी मस्जिद थी, ठीक है, ममरगा भी था, यानी कि फैसिलिटी यहाँ पे सारी मौजूद थी, ग्राउंड्स वगैरह थे हमारे क्रिकेट के, ठीक है, जो हम हॉबीज़ हमारी हैं। तो यानी कि अल्लाह का शुक्र था, बहुत अच्छा गुजर बसर हो रहा था। ये साथ हम रेड जोन के एरिया में चले जाएँ, सुप्रीम कोर्ट वगैरह असम्बली वाले, इधर हम नौकरी करते हैं करीबी, तो हमें थोड़ा सा सूटेबल था। अब यहाँ से हम तरावनी चले गए हैं, कोई बारह को चले गया है, वो किराया आना जाना और तनख्वाह इतनी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये बताइएगा कि यहाँ पर जो लोग काम करते हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये CDA में भी काम करने वाले हैं और बाकी इदारों में भी काम करते हैं, पुलिस वगैरह में भी? जी जी, पुलिस में थे जो मुलाजमीन है वो भी रहते थे यहाँ पे, CDA में भी, हर तरह की यहाँ पे जो है ना मुलाजमी रहते थे। तो सबके सब घर गिरा दिए इन्होंने। मीडिया वाले भी यहाँ पे रहते थे, जी बिल्कुल, उनके भी गिरा दिए। अब जिस तरह से शादी बता रहे हैं कि यहाँ पर मीडिया के लोग भी रह रहे थे और यहाँ पर पुलिस के जो लोग थे, मुलाजमत करने वाले, वो भी यहाँ पर थे, पुलिस के अफसरान भी थे यहाँ तक के, और उनका अब ये हुआ कि उन सब के घर भी गिरा दिए गए हैं। तो कोई घर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। कितने घर होंगे शादी? कुछ 8-10 हज़ार होंगे घर? जी बिल्कुल, इतने थे, 10 ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं हो सकते। कम नहीं हो सकते? जी, 6 हल्के थे, हर हल्के थे? जी, हर हल्के में तकरीबन मैक्सिमम 2000-2500 घर इतना था। तो अभी ये जो हल्का है ये किसका था? कौन सा वाला? ये जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं, ये हल्का नंबर 2 है और था तो किसी का नहीं, बस इसी तरह ही अपने हल्के हल्के बने हुए थे, अपना अपना एक अलग। तो ये इतनी मोटी जो दीवार बनी हुई है, ये किस चीज़ की है? ये पत्थरों की बनी हुई है, बहुत पुरानी दीवार है, ये 30-40 साल पुरानी दीवार है, ये हाथों से बनाई हुई है। उस टाइम ये ब्लॉक वगैरह तो अब आए, इंटे अब आई हैं, पहले हम लोगों ने यहाँ पे घर की जो घर है उसकी दीवारें वगैरह बना के घर बनाए हुए थे कच्चे। फिर आसा जो कुछ ना कुछ अखराजात आते थे पास, तो हमने अच्छा करना शुरू कर दिया, पैसा लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो अब ये देखें, ये सूरत हाल है कि यहाँ पर अब जितना भी आपको नज़र आ रहा है मलबा, ये सारे घर थे और हज़ारों की तादाद में ऐसे घर थे जिसमें इन्होंने ख़ुद ये कहा है कि था, इलीगल था, लेकिन इन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि ये सब का सब गिर जाएगा। ये सब जो जितने भी घर हैं ये मलबे के ढेर बन जाएंगे। जहाँ जहाँ तक आपको नज़र जाती हुई नज़र आएगी, कोई भी जगह आपको ऐसी नज़र नहीं आएगी सिवाय एक मस्जिद और एक मदरसे के। सारा मलबे का ढेर बन चुका है। किसी जगह पे कब्रिस्तान है और किसी जगह पे आपको ऐसी कुछ जगह नज़र आएंगी जहाँ पर उन जगहों को छोड़ दिया गया है। तो ये गलियाँ जहाँ से भी ये गाड़ी नज़र आ रही है आपको जाते हुए, ये सारी की सारी रोड्स हैं और ये इसको कनेक्ट करती थी बरी इमाम के एरिए को। तो ये मुस्लिम कॉलोनी थी, ये सारी शायद मुस्लिम कॉलोनी है। जी बिल्कुल, मुस्लिम, ये सारी मुस्लिम कॉलोनी है और अब जो एरिया है उसे अब लोग अपनी मदद आपके तहत अपना ये मलबा इकट्ठा कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि 80 से 100 रुपये का एक ब्लॉक मिलता था, लेकिन अब जब ये सब कुछ टूट गया है, अब इसकी कोई वो हैसियत और कोई इसका जो है वो नहीं रहा कि किसी तरीके से जो है वो उसी कीमत में ये बेच सकें। अब 10-10 रुपये के ये कह रहे हैं कि ब्लॉक बिक रहे हैं और जो लोग यहाँ से मलबा उठा रहे हैं वो कौड़ियों के दाम उठा रहे हैं। सरिया जो है वो भी अपना इकट्ठा कर रहे हैं ये लोग और बाकी अपना सामान जो है वो भी इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जो सामान बचा है वो कम से कम इनको उतना मुआवजा मिल सके कि इनका गुज़र बसर हो सके। तो इस तरह की सूरत हाल है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और ये जगह जो है इनको वागुज़ार कराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हज़ारों कनाल की अराज़ी है जिसे इस वक्त वागुज़ार कराने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है बरी इमाम के आसपास, और ये ऑपरेशन तब तक कह रहे हैं जारी रहेगा जब तक ये तमाम जगह जो है वो वागुज़ार नहीं कराई जा सकती, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग थे उन सबको मुआवजा दिया जा चुका था और उसके बावजूद भी ये जगह जो है वो छोड़ी नहीं जा रही थी। और लोग भी यहाँ के ये कह रहे हैं कि हमें कहा गया था और पता था कि ये कभी ना कभी ऐसा होना है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स हुई और घर बने, लोग रेंट्स पे भी रह रहे थे और कुछ ऐसे लोग थे जो गैर कानूनी तरीके से भी रह रहे थे। तो उसमें उन लोगों का भी नुकसान हुआ जो यहाँ पर कई सालों से रह रहे थे। लेकिन हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि इस जगह को वागुज़ार कभी ना कभी होना था। तो उसी सिलसिले में ये सारे का सारा ऑपरेशन हुआ है और हर जगह पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हर घर को जो है वो गिराया गया। कई घर ऐसे थे जो कनालों के ऊपर बने हुए थे, इसमें बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात भी रह रही थी जिनके घर गिराए गए और पुलिस की जो में मुलाजमत करने वाले लोग भी थे और दीगर जगहों के ऊपर काम करने वाले, इवन CDA में जो काम करने वाले थे उनके घरों को भी गिराया गया है, क्योंकि वो सब भी ये हुकूमत का कहना है कि गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे। और इसमें अब इस जगह को सारी की सारी जगह को जो है वो
ख़त्म किया जा रहा है और ऑपरेशन किया जा रहा है। गुज़िश्ता 2 दिन पहले भी यहाँ पर कुछ जगहों के ऊपर मज़ामत हुई, उसके ऊपर पुलिस ने जो है वो एक्शन लिया और उसके बाद ये सूरत हाल हुई कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद हुआ करती थी, लेकिन अब बहुत कम तादाद आपको यहाँ पर नज़र आएगी। लोग बहुत कम तादाद में आपको नज़र आएंगे। सब जगह जो थी वहाँ पर हुकूमत का ये कहना है कि नोटिस दिए गए सितंबर के अंदर, फिर अक्टूबर के अंदर यहाँ पर आके इनकी नंबरिंग की गई थी और नवंबर के अंदर ऑपरेशन जब किया गया तो उस दौरान यहाँ पर लोगों ने इसको रोकने की कोशिश की और कोर्ट से रुजू किया और कोर्ट ने 15 दिन का वक्त दिया। उसके बाद गवर्नमेंट का ये कहना है, सीडीए का ये कहना है कि ये ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया और अब ये ऑपरेशन जो है वो नहीं रुक रहा और गुज़िश्ता तकरीबन 1 महीने से ऑपरेशन का ये सिलसिला जारी है। और ये जो शुरू होता है ऑपरेशन, ये ऐवान सदर से लेके उसके पीछे का जितना एरिया है, बरी इमाम का जो मज़ार है, वहाँ तक अब ये ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। और ये सारी की सारी मुस्लिम कॉलोनी, हज़ारों घर जो हैं वो यहाँ से ख़त्म कर दिए गए और सब के सब मलबे का ढेर बन चुके हैं। अब लेके चलते हैं आपको एक और जगह, वहाँ पर दिखाते हैं क्या सूरत हाल है। Yeah.